हेलो स्टूडेंट्स। तो पीछे के हिंदी के वर्कशीट में हमने पढ़ा है लाख की चूड़ियों का पहला भाग, और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 2। तो आज हम उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। और हाँ, ये कक्षा 8 के लिए है और ये वर्कशीट 2 है। तो देखते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है। करा बच्चों, पिछले कार्यपत्रक संख्या 1 में मतलब पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था। वह भट्ठी में लाख पिघलाया करता और लकड़ी की चौखट पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। बाद में वह उन पर रंग करता था। तो उसी में लेखक ने कहा था कि मुझे बदलू के पास बैठना अच्छा लगता था, क्योंकि वह बदलू को रंग बिरंगी गोलियां देता था लाख की, और बदलू भी उसे काका बोलता था, क्योंकि गांव के सारे लोग लेखक भी बदलू को काका बोलते थे, क्योंकि गांव के सारे बच्चे बदलू को काका बोलते थे, इसलिए लेखक भी बोलते थे। हालांकि वो रिश्ते में उनका मामा लगता, क्योंकि वो उनके मामा गांव का था। तो लेखक अपने मामा गांव के बदलू की कहानी हम सबको सुना रहे हैं। बदलू यह कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। मछिया एक छोटी चारपाई टाइप की होती है, जिस पर वो सुतली या किसी चीज़ से बुनी हुई रहती है, उस पर लोग बैठकर काम करते हैं। और वह मछिया काफ़ी पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता था। हुक्का आप समझते हैं, जिसमें तंबाकू रखकर लोग पीते हैं, और जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। ठीक ना, लेखक दोपहर के समय बदलू के पास बैठ करके अपना समय बिताते थे और उसके द्वारा बनाई गई चूड़ियों को वो देखते रहते थे। वह मुझे लल्ला कहा करता था। बहुत जगह गाँव में आज भी प्यार से बच्चों को लल्ला बोला जाता है। और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता था। वही मछिया जो मैंने आपको बताया है कि वो सुतली की बुनी हुई छोटी सी एक बैठने की टूल टाइप की होती है, और उसी पर लोग बैठते हैं। मैं घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। आप जानते हैं कि एक जोड़े में कितने होते हैं? तो एक जोड़े में 2 होते हैं, तो 4-6 जोड़े मतलब 10-12 चूड़ियाँ, 8-12 चूड़ियाँ, 8-10-12 चूड़ियाँ बना लेता था। और पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर, लकड़ी की जो गोल बेलन थी उसके पास, जिसमें वह चूड़ियों का गोल आकार बनाता था, तो उस पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। मतलब कि उसको अपने काम से प्यार था। जब वो चूड़ियाँ बनाता था तो उसे चूड़ियाँ अच्छी लगती थी, और वो उन चूड़ियों को काफ़ी ध्यान से बैठकर पहले देखता रहता था। बदलू मनिहार था, मतलब चूड़ी बनाने वाला था, और चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा का मतलब होता है उसके खानदान में पहले से ही चूड़ी बनाने का काम होता आया है। उसके बाप दादा या जो भी उसके पैतृक लोग थे, पुश्तैनी लोग, उसके पुश्तैनी में यही काम होता आ रहा था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। वह गांव में तो सभी उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थीं। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से न बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय तरीका था। वस्तु विनिमय तरीका होता है एक सामान के बदले दूसरा सामान। आज भी आप गाँव में जाएंगे तो वहाँ वस्तु विनिमय तरीका चलता है। वहाँ जो दुकानें होती हैं, वहाँ अनाज ले जाकर देने पर भी सामान मिल जाते हैं, तो उसको वस्तु विनिमय तरीका कहा जाता है। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। मतलब कि वो चूड़ियों की कीमत को लेकर कभी किसी से नहीं झगड़ता था, और सबको वो चूड़ियाँ दे ही देता था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। ठीक ना, जब शादी विवाह होता था तब उस समय वो जिद पकड़ता था, और जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। मतलब जितनी भी कमी थी वो सारी कमी पूरी कर लेता था, और इतने पैसे डिमांड करता था कि उसकी और उसकी पत्नी के काम चल जाते थे। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व तो ही और होता है, और उसकी चूड़ियाँ ही सुहाग के जोड़े के साथ जाती थी, इसलिए उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा था। तो उस इम्पोर्टेंस को भुनाने में वो अपनी सारी कमी पूरी कर लेता था।
मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए, मतलब बहुत मुश्किल से वो माना था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, मतलब उसको तो मिलते हैं, उसकी पत्नी को भी सारे कपड़े देने पड़ते थे उन्हीं चूड़ियों के लिए। ढेरों अनाज भी मिलता और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग से। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से, मतलब ये शीशे वाली जो चूड़ी होती है उससे बदलू काफ़ी चिढ़ता था। और यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी दो चार बातें सुना भी देता। मतलब कि जब वो कोई भी स्त्री उसके पास चूड़ी खरीदने आती और उसके हाथ में कांच की चूड़ी दिख जाती तो बदलू वो चूड़ियाँ देख करके चिढ़ जाता था। उसको लगता था कि ये मेरी कस्टमर है और दूसरे चूड़ी पहन करके खरीद करके पहन ली है, तो उसको दो चार बात सुना भी देता था, अपने मन की भड़ास निकाल देता था। तो इस तरह से बदलू की कहानी आगे बढ़ रही है और नए शब्द जो आए हैं उनको हम देख लेते हैं। यहाँ मचिया एक नया शब्द आया है, तो इसका अर्थ है बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बुनी छोटी चौकोर खाट होती है, इस पर कि मात्र एक आदमी बैठ सकता है। और मनिहार, मनिहार मतलब चूड़ी बेचने वाला को मनिहार बोलते हैं। और पैतृक, पूर्वजों का, पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। और वस्तु विनिमय का मतलब होता है रुपयों पैसों से न खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। और कसर, कसर मतलब घाटा पूरा करना। तो इस तरह से आपके वर्कशीट में ये जो बातें हैं हमने जाना, बदलू की कहानी को जाना, बदलू की भावनाओं को भी जाना, ठीक ना, बदलू के चरित्र को भी जाना। अब इसके प्रश्नों को देखते हैं और फिर उसके उत्तर हम लोग बारी बारी से लिखेंगे। तो इसके प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि सोच कर लिखिए कि आप अपने मित्रों या भाई बहन से किस प्रकार वस्तु विनिमय करते हैं। और दूसरा प्रश्न है बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां पहने देखकर गुस्सा क्यों होता था। तीसरा प्रश्न है कहानी में आई किन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था। और चौथा प्रश्न है कहानी में मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे लोहे लगना यानी बहुत मेहनत करना। गद्यांश में आए मुहावरों को खोजकर उनके अर्थ भी लिखिए। आप छुट्टियों में जिनके घर जाते हैं, पांचवा प्रश्न है उनके घर की दिनचर्या आपके घर से अलग कैसे होती है, इसको लिखिए। तो चलिए इन प्रश्नों के एक एक करके उत्तर लिखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि सोच कर लिखिए कि आप अपने मित्रों या भाई बहन से किस प्रकार वस्तु विनिमय करते हैं। और इसका उत्तर है हम कभी कभी अपने मित्रों या भाई बहनों से कलम के बदले कलम या एक खिलौने के बदले दूसरा खिलौना देकर या कोई एक गेंद देकर वस्तु विनिमय करते हैं। तो हमारे वस्तु विनिमय का ये तरीका है। दूसरा प्रश्न है कि बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां पहने देखकर गुस्सा क्यों होता था। इसका उत्तर है क्योंकि बदलू को ऐसा लगता था कि गांव की औरतें उसके पास से लाख की चूड़ियां न खरीदकर उसके दूसरे दुकान से कांच की चूड़ियां खरीद लेती हैं, इसीलिए वो गुस्सा होता था। और प्रश्न 3 है कि कहानी में आई किन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था। तो इसका उत्तर है बदलू के चूड़ियों से प्यार दर्शाने वाली पंक्ति है पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण, इसमें छूट गया है उसको मैं लिख देता हूँ, कुछ क्षण चुपचाप नववधू की कुछ क्षण देखता रहता था, चुपचाप देखता रहता था, मानो वह किसी नववधू की कलाई हो, बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। और चौथा प्रश्न है कि कहानी में मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे लोहा लगना यानी मेहनत करना, बहुत मेहनत करना। गद्यांश में आए अन्य मुहावरों को खोजकर उनके अर्थ भी लिखिए। तो इसमें कुछ और मुहावरे आए हैं जिसको उत्तर मैंने लिखा है सारी कसर निकाल लेना। तो इसका मतलब है पूरा हिसाब बराबर कर लेना, अपना घाटा पूरा कर लेना। और अंदर ही अंदर कुढ़ जाना मतलब गुस्सा होना। और दो चार सुना देना, ये एक मुहावरा है, तो इसका मतलब है कड़वी बात बोलना। और पांचवा प्रश्न है कि आप छुट्टियों में जिनके घर जाते हैं
उनके घर की दिनचर्या आपके घर से अलग कैसे होती है लिखिए। तो ये काम आपको खुद करना। मान लीजिए आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, आप नाना के घर जाते हैं, नानी के घर जाते हैं, या फिर आप फूआ फूफा, मामा मामी, चाचा चाची के घर जाते हैं, तो उनके घर का रहन सहन और आपके घर के रहन सहन में आप कितने बजे अपने घर पर उठते हैं, मामा के घर पर कितने बजे उठते हैं, अपने घर पर कितने बजे नाश्ता करते हैं आप लोग, और आपके मामा के घर पर कितने बजे नाश्ता खाना मिलता है, ये सारी बातें आप लिखेंगे। तो ये आपको खुद से करना है, आप खुद से ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप उस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि मैं किसके यहाँ जाता हूँ और वहाँ की दिनचर्या आपके घर से कैसे अलग होती है। मतलब उठने, रहने, सोने, खाने, पीने, पढ़ने, लिखने, सारी बातें आप इसमें लिखेंगे। तो इस तरह से आपका जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 2 हिंदी की, ये पूरी हुई। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।